Okay, welcome again to the journey of a 1 month before exam. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पर काम करेंगे और एक दूसरा पार्ट बनाएंगे आपके क्वेश्चंस का. ट्रिग्नोमेट्री विल हैव 2 वीडियोस. ट्रिग्नोमेट्री का डर 15 मिनट में आपके खत्म हो जाएगा. जो जनरली बच्चों को रहता है, बहुत इजी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री. और अगर आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है, आगे 10th के बाद भी मैथमेटिक्स लेना है, तो दिस इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो भी अच्छा खासा स्कोर ट्रिग्नोमेट्री से आप स्कोर कर सकते हो. और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी तभी आएगा जब आपका बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगा. चलो शुरू करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल में पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. हमारे पहला मिसकॉन्सेप्शन यही होता कि बेस नीचे होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज. नहीं, इट इज नॉट नेसेसरली. Base will and perpendicular will be decided on the which angle we are taking. If we are taking this angle, on consideration of this angle, perpendicular will be this side. अगर ये perpendicular होगा, ये base होगा, तो hypotenuse will be the longest side. अगर इस एंगल के कंसिडरेशन में बात करते हैं, हम इस एंगल के कंसिडरेशन में बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर विल बी द अपोजिट साइड. ये परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, ये बेस, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम. पहला कॉन्सेप्ट. अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो ट्रिग्नोमेट्री उसका जस्ट एक स्टेप अहेड है. पाइथागोरस थ्योरम में हमें 2 साइड गिवन होती हैं, तीसरी साइड हम पता कर सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री में आप साइड्स का रेशियो एज पर द एंगल. तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आप कह सकते हो, trigonometry is a branch of mathematics which deal with the ratios of the sides according to given angle, nothing else. अब कुछ टर्मिनोलॉजी आपको अजीब लगती होगी स्टार्टिंग से ही, जैसे आपके रेशियोज हैं साइन, कॉस, टेंजेंट. आपको लगता होगा ये कुछ वियर्ड है, कुछ अलग सी चीजें आ गई, बट नथिंग. बट साइन इज साइन, कॉस, टेंजेंट, ये जो टर्म्स हैं ये साइड्स के रेशियोज के प्रोपोर्शन को बताने के लिए हैं. इतना लंबा सेंटेंस बोलें, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल थीटा व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. इतना लंबा सेंटेंस बोलने के बजाय हम बोलें साइन थीटा. तो साइन इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज. Base is cos theta is equal to cos होगा, that is ratio of base to hypotenuse, and tangent is perpendicular to base. अगर हम इसको पूरा साइन लिखते हैं, जनरली don't call it sin, it's a sin theta is equal to nothing but a perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse और tangent theta is equal to perpendicular upon base. ये सबसे पहले मतलब you can say we are starting trigonometry with this. और उसमें यहीं से बच्चों का कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. तो एंगल के हिसाब से इनके रेशियोज क्या होंगे, तो आप इसको रिमेंबर करने के लिए मैं तो कहूंगा, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल, सो काटोआ. सो मतलब साइन मीन्स अपोजिट, थीटा के अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओ मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का थीटा के अकॉर्डिंग एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज. और टेंजेंट इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट. अगर ये एंगल ये कंसीडर करते, अल्फा करते,
तो इसमें भी आपको ये आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, विच इज बेस विच इज परपेंडिकुलर। तो इस रेशियो से अभी आपको ये फिजिक्स में ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलो, तो ये आपको पहले बेसिक्स रेशियोज के बारे में पता लग गया। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि बाकी 3 रेशियोज भी आपके एग्जाम में, आपके बुक में है, जो कि इनवर्स ऑफ दीज रेशियोज है। तो साइन का इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स है 1 बाई कोसिकेंट थीटा। साइन कैन बी रिटन और कोसिकेंट कैन बी रिटन इज 1 बाई साइन, और यू कैन से, तो इज वाइस वर्सा। तो cos थीटा कैन बी रिटन 1 बाई secant थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज 1 बाई cot थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज जस्ट अपोजिट। साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसिकेंट क्या होगा हमारा, कोसिकेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। अगर इसी टर्मिनोलॉजी में, इसी के सब्सिक्वेंटली अगर हम बात करें, तो आपके पास एक, अगर फिर से राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, लेट्स दिस इज थीटा, डेफिनेटली this will be 90 minus theta since it is a right angle triangle। right angle triangle है तो ये थीटा होगा, तो ये 90 minus थीटा होगा। तो यहां पे जो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो साइन होगा, उस एंगल के रिस्पेक्ट में वो कॉस होगा। सपोज लेट्स दिस एक्स, वाई एंड जेड। अगर थीटा के अकॉर्डिंग साइन विल बी, साइन इज एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। अगर देखना साइन, अगर कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा कर ले हम, इसके रिस्पेक्ट में देखें, इसके इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखें, देखो वही मिलेगा, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस विल बी द बेस और ये हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन जेड। तो आपको यहां से एक और चीज पता लग गई, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और वाइस वर्सा कॉस थीटा विल बी साइन 90 माइनस थीटा। याद रखने के लिए आप ये भी रख सकते हैं, जिसके जब साइन कोसाइन, कॉस इज नथिंग बट कोसाइन, कोस साइन, जब को लग जाएगा तो 90 माइनस थीटा एंगल्स के साथ वो रेशियोज रहेंगे। जैसे सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट कॉट 90 माइनस थीटा। ये 3 रिलेशनशिप आप, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें, अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस 30 होगी तो 60 डिग्री की होगी। अगर साइन 1 डिग्री कोई पूछेगा तो कॉस 89 डिग्री होगा 90 माइनस थीटा। तो आप इन तीनों रिलेशनशिप को आप ऐसे ले सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मैं कहूंगा आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, एक सिंपल ट्रायंगल को के रेशियोज को याद रख के एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी आपको रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज हम 30, 60, 90 की एक ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत इजी सी ट्रायंगल है। सपोज लेट्स दिस इज एंगल इज 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। ओके,
अगर इस ट्रायंगल को फ्लिप कर दिया जाता, अगर एक बच्चे को जिसको ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड यूज हमें साइन कॉस टेंजेंट यूज नहीं करना और उसको फिर भी साइड्स के रेशियो बताने हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू टीच ए 8th ग्रेडर और 9th ग्रेडर अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को फ्लिप कर दूं तो ये जो ट्रायंगल बनेगी, होल ट्रायंगल, ये अपने आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी, बिकॉज 60 विल कम हेयर और ये भी 60 होगा, ये पूरा 30 हो जाएगा, तो होल विल बी 60 डिग्री। तो आपकी पूरी जो ट्रायंगल बनी, ये दिस होल ट्रायंगल, ये पूरी की पूरी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो देखिए, अगर ये साइड, सपोज दिस साइड इज 2, ये पूरी की पूरी 2 यूनिट है, तो ये भी 2 होगी और दिस होल विल बी 2। तो इसका अगर वापिस इसको हम भूल दें, छोड़ दें, तो ये अपने आप में 1 होगी यूजिंग। तो अब आपके पास यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यू कैन फाइंड दिस विल बी √3। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड एनी रेशियो। देखिए, आप साइन 30 डिग्री, यू आर ऑलरेडी अवेयर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 विल बी √3/2, टेंजेंट 30 1/√3। सिमिलरली इफ यू कंसीडर दिस एंगल 60 डिग्री करोगे तो आपके पास तुरंत वैल्यूज आ जाएंगी, साइन 60। तो नाउ इफ यू आर कंसीडरिंग 60 डिग्री, परपेंडिकुलर विल बी √3। आप 100 का टोया लगा सकते हो, तो √3/2 और cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और टेंजेंट 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/1। तो देखिए, आप यहां से भी एक चीज समझ सकते हो, साइन 30 की वैल्यू cos 60 के इक्वल है और cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल है, और ये आपस में आपको पता ही है। तो आप इस तरीके से 60 और सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट की वैल्यू भी आप इनका रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर सकते हो। यू नीड नॉट टू मग अप और रिमेंबर दिस। टेबल बनाते हैं बच्चे, बहुत परेशान रहते हैं, और बस एक बार अगर थोड़ा सा आप इन बातों को ध्यान रख लो, बस जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रायंगल 30 60 90। अगर हम दूसरी एक ट्रायंगल में चलते हैं 45, लेट्स दिस ट्रायंगल इज ऑफ 45 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। आपको पता, लेट्स दिस साइड इज 1, तो दिस विल बी 1 क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो अगर पाइथागोरस यूज करेंगे तो यू विल गेट दिस √2। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ 45, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, टेंजेंट 45 1/1, cot 45, ठीक है, secant 45 √2, cos 45 √2। अब सारी वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। अब बात आती है 0 एंड 1। अगर आप एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखें, तो साइन की वैल्यू जो है वो आपकी थ्रू आउट प्रोसेस में 0 to 1 जाती है। तो अगर आप ध्यान दें, साइन की वैल्यू, साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो इसका अगर हम 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगा के, कॉस की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा। और अगर इन चीजों को देखें तो अब टेंजेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो, टेंजेंट की वैल्यू इस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, बट अगर क्यों है ये, आप देखोगे, साइन इज P बाई H and cos is B by H. तो you will get H cancel P by
बी विच इज नथिंग बट टेंजेंट, और को टेंजेंट है कॉस बाई साइन। और सिमिलरली आप छोटे छोटे रेशियोज पे अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो आपके पास सारे रेशियोज होंगे। अब जो आपकी बेसिक थ्री आइडेंटिटी जिसके ऊपर सारा का सारा आपका जो क्वेश्चन आना है, ये जो जो बात बताई आपको, ये थी सिर्फ उसके हेल्प के लिए। जो आपका क्वेश्चन आएंगे उसमें जो तीन आइडेंटिटी लगती हैं उस पर काम करते हैं हम। देखना, नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज secant square theta minus tangent square theta is equal to 1. Third one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. देखिए ध्यान से, ये याद करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। इन्हीं तीनों बातों से आपके पास बहुत सारे रिजल्ट आएंगे और उनको आप याद भी कर सकते हो और उसी टाइम एग्जाम के टाइम पे निकाल सकते हो। पहले बात तो ये देखते हैं ये आई कहां से, ये तीनों वैल्यू कैसे आई। ओके, सिमिलरली अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, दिस एंगल इज थीटा। अगर इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बात करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हम यहां रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और कोस स्क्वायर हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास एच स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर एच स्क्वायर ही होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर ही होगा, तो you will get 1. Similarly, these ratio can be put here and you will find 1 only. Okay, अभी इन तीन जो आइडेंटिटीज हैं आपकी, इनके साथ आपको कितना प्ले करना है, कितना इनको आपस में इनके रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, तो कुछ बेसिक जो जरूरत पड़ती है वो हम करते हैं। ध्यान से देखना, पहले हम इसके रिजल्ट्स पे काम करते हैं। तो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसी से करते हैं, फिर मिटा के फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से करेंगे। देखना जो 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 पॉसिबल है, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आप आ जाएगी। यही चीजें यूज होंगी आगे। आपको क्वेश्चन मुश्किल क्यों लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री के? क्योंकि आप इन चीजों से अवेयर नहीं होते, किसको किस में कन्वर्ट करना है, किस रेशियो में किसको किस में कन्वर्ट करना है, एज पर द गिवन टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको देखना है ध्यान से। या तो बेसिकली आपके पास तीन आइडेंटिटी और फुल मार्क्स, बहुत इजी सौदा है। यू कैन से इट्स अ वेरी इजी एग्रीमेंट। तीन आइडेंटिटी यूज करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां जो स्क्वायर था तो ये, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये यहां से आया है। 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और अगर इसी को उल्टा लिखते तो हम लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से भी कॉस की वैल्यू क्या आती, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अगर इसके अंदर भी इसको रूट में भी आ सकता था। अगर यहां पे इसी को फिर से फैक्टराइज करें, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा एंड सो ऑन। अगर कुछ भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो ये बेसिक इतना आपको इनको ओपन करना आना चाहिए। उसी आइडेंटिटी, मेन आइडेंटिटी एक है, उसके सब आइडेंटिटी किस तरह से आप जरूरत कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर क्वेश्चंस हैं आपके आधे तो क्वेश्चन इन्हीं तीन आइडेंटिटी को फोकस करके, इन्हीं को मैनिपुलेट करके आपके पास कई क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ध्यान से, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा,
इसी को ले लेते हैं हम ध्यान से। आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, आप लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। सम टाइम आपको पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा पूछा जाए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा +1 एंड सीकेंट थीटा -1। और ये भी पूछा जाए टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 होगा। समटाइम यहां से एक 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार बना है, आपने देखा कि बच्चे गलती कर देते हैं जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे माइनस क्यों हुआ? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 था, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा जाएगा 3 - 5 - 3 अगर 2 है तो 3 - 5 - 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस आइडेंटिटी को भी यूज किया गया है। ओके, अगर इसी का दूसरा पार्ट करते हैं तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, बस इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 किया है। तो यहाँ पे तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में यूज होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और वाइस वर्सा सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा कैन बी 1 बाई सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये रिजल्ट भी कई बार यूज हुआ। और भी आप अगर इधर उधर मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो यू कैन फाइंड सिंपली मोर रिजल्ट्स, और जैसे ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, कुछ भी इस तरह से। बस बेसिक आइडेंटिटी तीन पे फोकस करोगे, और इन्हीं 3 के साथ अगर आप प्ले करो, खेलो इनके साथ, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थर्ड आइडेंटिटी भी ऐसे ही आपके पास, क्योंकि सेम नेचर की है, तो दिस इज योर होमवर्क। इसके साथ भी आप इस तरह से ही इसके फैक्टराइज और कॉस सेकेंड और कॉट के रिलेशन से। ओके, अभी इन 3 आइडेंटिटी को कैसे और यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कोई बोल दे कॉस थीटा को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा लिख दिया, मुझे कॉस थीटा को लिखना है इक्वल टू कॉस के होना चाहिए और टेंजेंट की टर्म में लिखना है सपोज। तो हम क्या करेंगे, हमें देखना पड़ेगा हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। ये प्रैक्टिस करना एक बार, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कोई भी किसी को भी किसी की टर्म में लिखना पड़ जाए तो आपको इन 3 आइडेंटिटीज को फोकस करना है। देखो कॉस वो मुझे टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो मेरे पास देखो यहाँ पे इसको यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉस चाहिए मुझे, मैं कहूंगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और मैं इसी को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, इसका जब मैं रेसिप्रोकल कहूंगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। और मुझे कॉस लिखना है, कॉस थीटा की टर्म्स, कॉस को टेंजेंट की टर्म में लिखना, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो आपका आंसर ये होगा। कॉस को आप ट्राई करिए, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करने की ट्राई करिए यूजिंग दीज 3 आइडेंटिटी। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर थोड़ा सा फोकस करोगे। चलो हम अगली एक्सरसाइज, अगली जो वीडियो होगी उसमें पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के और 2-3 एग्जाम्पल है, सब पर डिस्कस करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर और कुछ भी एलिमेंट अगर आपका बचता है बेसिक्स 10th क्लास का, वो इन्हीं रिलेशनशिप है, पाइथागोरस, समटाइम गिवन,
कोई साइड्स के रिलेशन दिए होंगे, दोनों साइड का स्क्वायर होगा। अगर आप कीनली उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपका कोई गलती के चांसेस नहीं है। ओके, थैंक यू। आप दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।